फोकस यानी कि तुम्हारा एम होता है, उद्देश्य, तुम्हारा टारगेट होता है, तुम्हारा लक्ष्य या निष्ठा, अनुगत्य, कुछ भी बोल सकते हैं। जो फोकस में रहना मतलब यू फोकस्ड ऑन योर डिटर्मिनेशन। अगर जिंदगी में अपना गोल को अचीव करना चाहते हो तो फोकस्ड ऑन योर डिटर्मिनेशन मीन्स कि अपना उद्देश्य में अनुप्राणित रहना सदा सर्वदा। अपना उद्देश्य कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर, उसमें अनुप्राणित मतलब सेल्फ मोटिवेटेड, 24/7 अपडेट रहते हैं, पूरा ध्यान लगाना उसमें पूरा निष्ठा, अपना अनुगत्य के साथ अपना जो एम है वो एम को पकड़ के रखना। जितना भी सारा एक्सटर्नल इंटरनल बैरियर्स है, ऑब्स्टैकल्स है, आपको उसमें फोकस करने के लिए नहीं देगा, आप डीफोकस्ड हो जाओगे। आप जैसे देखे होंगे जो मिररलेस और DSLR कैमरा में ऑटो फोकस का एक सिस्टम आता है। ऑटो फोकस मतलब आप कैमरा के एंगल में जहां भी जा रहे हो, जिधर भी जा रहे हो, सपोज आपका फेस डिटेक्ट हो रहा है, आपका आई डिटेक्ट हो रहा है, आपका बॉडी मूवमेंट डिटेक्ट हो रहा है, तो वो फोकस में ले आता है। ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना हुआ है। लेकिन वो अगर सब्जेक्ट ट्रैक से अलग हो जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रैक करना और फोकस करने के लिए मुश्किल हो जाता है। जो अपना उद्देश्य है उसमें अगर अनुप्राणित बने रहें, सेल्फ मोटिवेटेड बने रहें, तो फोकस उसी के ऊपर ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे किंगफिशर, वो कैसे अपना फोकस में बैठा हुआ है, अपना ध्यान में लगा के बैठा हुआ है, कैसे मच्छी पानी में ऊपर निकलेगा और दिखाई देगा उसको, तुरंत उसका शिकार मिलेगा। उसका जो फोकस है एकदम पिन पॉइंटेड, उसका ध्यान, उसका इंटेंसिटी, इच्छा शक्ति, उसका जो ऑर्ज पावर है वो 100% डेडिकेटेड है। ये फोकस्ड रहने के लिए अपना मन तो एक चंचल घोड़ा जैसा होता है, कभी कहां दौड़ता है आपको पता नहीं, आज इधर कल उधर, अभी यहां पे और थोड़ी देर के बाद कहां है आपको पता नहीं सर। ये मन जो है बहुत चंचल है, उसको स्थिर या स्टेबल लाना पड़ेगा। मन जब स्थिर और स्टेबल हो जाएगा, आप कभी हिलते हुए पानी में अगर आपका शकल देखे होंगे तो बराबर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पानी में हिलता हुआ आपका शकल नजर आएगा, क्योंकि पानी स्थिर नहीं है, पानी गतिशील है, पानी स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए आपको आपका जो फेस बराबर दिखाई नहीं देगा। अगर पानी शांत हो जाता है, धीर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसी टाइम में अगर आप अपना बदन को देखना चाहेंगे तो पानी में लग के देखेंगे तो आप बराबर दिखाई देंगे। जैसा है आप वैसा सेम टू सेम दिखाई देगा। हम जब तक अपना मन को स्थिर और शांत नहीं कर पाएंगे तब तक कोई भी हमारा उद्देश्य हो उसमें अनुप्राणित बने रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए फोकस रहने के लिए हमको पहले मन को शांत करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हो, अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हो, तो हमेशा याद रखना ये 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो करना। आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी डिटर्मिनेशन है, आप वहां तक पहुंच पाओगे। 3 स्टेप याद रखना। पहला स्टेप एकानुरक्ति, दूसरा क्रमानुगति
एंड तीसरा तीव्रता। एकानुरक्ति मतलब एक के प्रति अनुरक्ति, मतलब अपना टोटल सरेंडरनेस, अपना टोटल समर्पित भाव। एक के प्रति मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज आप पकड़िए, एक जो आप एक बनना चाहते हो, जिसमें आप परफेक्ट बनना चाहते हो, जिसमें आप निखुण बनना चाहते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, वो इंस्टिंक्ट है और उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वही एक चीज को पकड़िए, एकानुरक्ति, एक के प्रति अनुरक्ति। जो भी लर्निंग, जो भी बिलीफ सिस्टम, जो भी स्टडीड आप कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिलेवेंट सराउंडिंग है, उसी चीज को आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो, उसके प्रति अनुरक्ति, उस सब्जेक्ट के प्रति, वो ऑब्जेक्ट के प्रति तुम्हारा जो भाव, तुम्हारा 100% एफर्ट होना चाहिए, एकानुरक्ति। एंड दूसरा चीज है क्रमानुगति। क्रमानुगति मतलब कंसिस्टेंस, अपना पंक्चुअलिटी, अपना जो कंस्टेंट वे ऑफ एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी, क्रमानुगति। ऐसा नहीं कि आज मैं 110% एफर्ट दिया, कल मैं टोटल 20% एफर्ट दिया, तो इसमें एक बैलेंस नहीं रहता है। ऑन एंड एवरेज आपका जो भी कंसिस्टेंसी है वो बराबर मेंटेन होना चाहिए, वो भी तो नहीं होना चाहिए। आपका कमिटमेंट, आपका दिया हुआ जो बातें, उसको बराबर निभाना, मतलब कंसिस्टेंसी आपका रहना चाहिए। हर दिन वो प्रैक्टिस को, वो हैबिट को, वो आदतें को अपना कैरेक्टराइज करना, अपना चरित्रगत करना, अपना चरित्रगत करना, वो अपना संस्कार में लाना कि उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूंगा। तो दूसरा चीज क्या, और तीसरा चीज है तीव्रता। तीव्रता मतलब अपना गति, अपना मोशन, तीव्रता। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। समय को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि देखिए आज का जमाने में टाइम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि लोगों के पास इतना सारा एक्टिविटीज है, इतना सारा, उसमें टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज समय को ऐसा व्यवहार, ऐसा यूटिलाइज करना है जिसमें आप उतने वक्त के अंदर आपका जो टारगेट, आपका जो उद्देश्य है वो अचीव हो पाए। ये जो एंटायर लाइफ स्पान 80 ईयर या 100 ईयर्स है, उसमें तो कितना दिन निकल चुका है हमको मालूम नहीं है। अभी जहां पे, जिस अवस्था में, जिस उम्र में हम हैं, और मेरा अंतिम दिन मालूम नहीं है कब है, लेकिन वहां तक जितना भी टाइम पीरियड है, जितना भी टाइम स्पैन है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना। तीव्रता, वो जो मोशन है वो भी एक कांस्टेंट रेशियो में आना चाहिए। वो मोशन को मैं कितना आगे, मतलब फुल फास्ट करूं या मीडियम में चलाऊं या स्लो में चलाऊं या आगे जाके कितना फास्ट में बढ़ाऊं, वो तीव्रता, अपना समय को नजरअंदाज करते हुए। क्योंकि देखिए, एक नेचर का टाइम होता है और अपना खुद का एक टाइम होता है। अगर दोनों का टाइम बराबर मैच हो गया तो इसको बोलते हैं कि टाइमिंग अच्छा है, तो सब कुछ आसान हो सकता है और सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। ये सुना। तो ऐसे ही अगर मेरे नेचर का जो टाइम है वो अगर चलता गया और मेरा जो टाइम का जो घड़ी का जो बैटरी है वो डेड हो गया, टाइम वहां पे रुक गया, तो मैं जब नेचर के टाइम के साथ अलाइन हो नहीं पाया, एडजस्ट हो नहीं पाया, बराबर सेम टू सेम नहीं हो पाया, तो मेरा टाइमिंग ही नहीं बन पाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये भाग दौड़ वाला जिंदगी में, ये रेस जो है, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये ग्लोबल जो
मतलब कंपटीशन है उसमें मैं तो पीछे रह जाऊंगा ना। तो इसीलिए वक्त जो है उस सबसे अहम चीज, वक्त को बिना गवाए जो चीज व्हाट यू वांट टू डू इन टाइम, अदरवाइज इट विल गो टू द डस्टबिन। कल का काम आज, आज का काम अभी, एक पलक में, एक मोमेंट में सृष्टि कब ध्वंस हो जाएगा और मैं कब चला जाऊंगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जितना भी हाथ में टाइम है, जब तक मैं जिंदा हूं तो दुनिया में आया हूं कुछ करने के लिए, उसको करके जाओ, उसमें डूब जाओ साहब। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। कोई भी काम व्हाट एवर इट इज, नो मैटर व्हाट इज द जॉब इट इज, बट ट्राई टू मेंटेन इट। काम करो, करते जाओ, आगे कुछ मत सोचो ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसमें क्या फायदा, उसमें क्या फायदा। अगर आपको लगता है कि आप कोई भी काम में आपको इंटरेस्ट है और आप एक स्वॉट एनालिसिस कर लेना। स्वॉट मतलब SWOT, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी। ये सारा चीज अपना काम के अंदर देख लेना, इसको मैपिंग कर लेना, उसको मैपिंग कर लेना और देखना कि ये काम करने में आसान है कि मुश्किल जुड़े हुए हैं। अगर आसान है तो करते जाओ, अगर मुश्किल जुड़े हुए हैं उसका जो सॉल्यूशन का जो रास्ता वो अपने आप साफ हो जाएगा, दिख जाएगा। पहले अपना मन को स्थिर बनाओ, स्वच्छ बनाओ, तो ट्रांसपेरेंट बनाओ। जैसे मैंने बताया कि एक ट्रांसपेरेंट वाटर, अपना मुखड़ा और बदन तो दिखता है, लेकिन अगर हिलते हुए वाटर, पानी, उसमें देखोगे तो बदन बराबर दिखाई नहीं देता। तो स्वच्छ रहना चाहिए आपको। देखिए, आप कभी फ्लाइट में गए होंगे, जब फ्लाइट टेक ऑफ होता है तो आप देखेंगे, जब फ्लाइट टेक ऑफ होता है तो आप देखेंगे कि जब जब फ्लाइट ऊपर उठता जाता है तब तक ये सारा चीज, ऑब्जेक्ट जो है, उच्च नीच, ठीक है, गहराई, किसका ऊंचाई, वो दिखते रहता है। लेकिन सर्टेन एक निर्दिष्ट ऊंचाई के जाने के बाद जब फ्लाइट फ्लैट हो जाएगा, जब फ्लाइट एक पैरेलली रन करेगा तो आप देखना नीचे वो खिड़की के पास वो सारा चीज, चाहे इमारत हो, चाहे गड्ढा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब समान दिखेगा। सब एक ही भाव से, एक ही धारा से, एक ही समांतर से दिखेगा। उसमें ऊंच नीच का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अपना दिमाग को, अपना मेंटल कंडीशन को, अपना थॉट को वहां तक लेके जाना है जहां मेरा ट्रांसपेरेंट, हर चीज को मेरा देखने का एक नजरिया, एक अंदाज, एक व्यू बदल जाएगा। तो हमेशा फोकस में रहना, मतलब फोकस्ड ऑन योर डिटर्मिनेशन मीन्स कि अपना जो उद्देश्य में अनुप्राणित रहना। अपना उद्देश्य क्या है और मैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो ध्यान है, ध्यान मतलब कोई डीप थिंकिंग, कोई भी एनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ। अगर सोल्यूशन निकले तो वहां पे फिर दोबारा सोचते जाओ, दोबारा सोचते जाओ। मल्टी एंगल से, 360 डिग्री डायरेक्शन से आप रिसर्च करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आप उसके बारे में बहुत सारा, ठीक है, आप सोच लेके आगे और क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडिया से आपका IQ यूज करके अपना प्लानिंग, सेटअप, एवरीथिंग उसमें लगा।
ट्राई टू इन्वेस्ट योर एवरीथिंग, इन्वेस्ट उसमें सारा चीज दिल दिमाग लगा के करो। हाँ, ये याद रखना कि आपको वो चीज में इंटरेस्ट रहना चाहिए। इंटरेस्ट मीन्स ये इंस्टिंक्ट है, आपको इंटरेस्ट है मतलब आपको कुछ आइडिया निकल रहा है, मतलब आपका इंस्टिंक्ट है, उसको पकड़ लेना आसान हो जाएगा आपका काम। और जो चीज अपना हाथ में नहीं है, जो चीज अपना हाथ के ऊपर से, जिसको हम तोड़ के या निकाल के ला नहीं पाएंगे, तो उसमें इतना ध्यान मत लगाना, इम्पॉसिबल। उसको हम अलग तरीके से सोच सकते हैं कि इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। वो जो नेगेटिव सोच है, तो इसीलिए बोला जाता है कि डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का कोई वर्ड, ताकि तुम अपना मेहनत, अपना कर्म से अपना डेस्टिनी, अपना लक को डिटरमाइन करो। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल मीन्स कुछ भी हो सकता है। पंगु लंघयते गिरि, ए लेमन कैन क्लाइम द हिमालय माउंटेन, द एवरेस्ट। नॉर्मल इंसान हो तो इसमें मेरे में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इंजन है, ठीक है, उसमें फ्यूल नहीं है, उसमें आग नहीं है, उसमें जलने का क्षमता है, बट कोयला नहीं है। जब कोयला डालेंगे, जब उसमें आग लगा के कोयला डालेंगे, तो इंजन जब गर्म होगा तो पिकअप लेके आगे दौड़ेगा। तो इसीलिए ये जो आग है, वो आग को अपना अंदर लगाना चाहिए, ये आग को अपना अंदर जलाना चाहिए। ये अनुप्राणित मतलब उद्देश्य में अनुप्राणित, उद्देश्य में अनुप्राणित रहना मतलब ये आग हमेशा जलना चाहिए, कभी भी बुझना चाहिए नहीं चाहिए, कभी भी बुझना नहीं चाहिए। ये आग हमेशा जलना चाहिए, ताकि हम इसको बोलते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड मीन्स ये कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन या किसी इंसान सफल आदमी को देख के या सफल आदमी का कोई भी स्टोरी सुन के बातों में आ जाके, या कुछ हम देख लिए, समाज में कुछ सुन लिए, तो उसी में हम मोटिवेटेड हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए, और जाके आगे जाके मेरा जो डिटर्मिनेशन है उसको पक्का कर लिया कि मैं ये तो करते ही रहूंगा। लेकिन ये तो अपना अंदर जला दिया आग, लेकिन कोयला जब नहीं रहेगा, फ्यूल जब नहीं रहेगा, मतलब कंस्टेंट जो मोटिवेशन जो बोलते हैं उसको नहीं रहेगा, तो कैसे फिर जलेगा आगे? तो इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड मीन्स खुद जब प्रेरित हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, इनर मोटिवेशन, नॉट द आउटर एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। जो इनर मोटिवेटेड हो जाता है तब जाके कुछ भी कर सकता है, सोचने का जरूरत नहीं है। कभी भी आप ट्राई करके देखिए